अच्छे हो? यहाँ मैं कोई भाषण सुनाने नहीं आई हूँ। मेरी माताएं, बहनें और मेरे स्टूडेंट और मेरी सभी भाभियां, दीदियों से बात करने आई हूँ। जैसे कि हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं, वैसे यहाँ बात कर रहे हैं। तो आप बेझिझक, निडर तरीके से आप लोग सुनने नहीं, अपने क्वेश्चन पूछने भी आए हो। आप सुनो, जानकारी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप तुरंत पूछो। उस चीज की जानकारी आपको यहाँ तुरंत दे दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल फील्ड की जानकारी हमारे जीवन में होना जरूरी है या नहीं? एक बार हाथ खड़े करके बोलिए, है या नहीं? क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो हमारा शहर स्वस्थ रहेगा, और हमारा शहर स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा देश स्वस्थ रहेगा, तो फिर हमारा देश आगे बढ़ेगा। आधे से ज्यादा जनसंख्या जब बीमार होती है तो उस देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है कि मातृशक्ति एकमात्र ऐसी शक्ति होती है जिससे पूरा परिवार चेन की तरह जुड़ा रहता है। आप चाहे तो आप अपने ससुर, सास, देवर, जेठ, बच्चे, ननद, बुआ, भतीजे सबको संभाल सकती हैं, क्योंकि महिला ही है जो गृहिणी घर से ध्यान रखती है, खान पान का ध्यान रखती है, इलाज का ध्यान रखती है, दवाओं का ध्यान रखती है। तो ये सब जानकारियां आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्पेशल क्या मिलेगा। आप सोच रहे हो कि अस्पताल बहुत है, ऐसी जानकारियां, सब सुविधाएं भी बहुत है, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेशल है वही तो राज है। तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आप सब लोग तैयार हैं? एक बार जोर से बोलिए हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, महावीर हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज हमारे सबसे नियर है, बिल्कुल पास है। हम लोग खेड़ी से लेके बेरसिया रोड, करोड़ और कानपुर के आसपास के अपन सभी लोग हैं, तो हमारे सबसे पास में भी है और सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। पूछो क्यों? क्यों? उसका कारण मैं आपको बताऊंगी। देखो गिनती उंगलियों में गिनवा दूंगी मैं आपको एक एक फायदे, और हमेशा हम आपके साथ तत्पर हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल आपके साथ कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये, अगर आपके घर में कभी भी, जो भी सब लोग आए हैं आगे जाकर बैठ जाइए। सबसे पहला फायदा क्या है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कभी भी दिन हो या रात हो, आप एक फोन करो, आपके घर पे एम्बुलेंस आएगी और आपको फ्री में लेके आएगी, और जब आपकी छुट्टी होगी, इलाज हो जाएगा तो फ्री में छोड़ के आएगी। कितनी बड़ी बात है। आज के टाइम में आप अर्जेंट गाड़ी करो, 2-2.5 हजार रुपए कोई भी ले लेता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, चाहे दिन हो या रात हो। तो इसी बात के लिए जोरदार तालियां। अब फायदा नंबर 2 ये है कि सारे लोग जो हैं, सबके तो आयुष्मान कार्ड बने नहीं हैं, ये बात आप भी जानते हो। जिसका समग्र आईडी में नाम नहीं आएगा, जिसकी तीनों आईडियां मैच नहीं होगी, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। और कुछ लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड बना होगा। हमारे मोदी जी ने सारी फैसिलिटी दी है, 5 लाख तक का इलाज आप करा सकते हो। लेकिन जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है वो क्या करेंगे? तो उन लोगों के लिए महावीर जैसी बड़ी संस्थाएं भारी डिस्काउंट और बहुत सारी सुविधाएं लेकर आई हैं। जैसे कि अगर आप ओपीडी में आते हैं और कोई भी जांच आप कराते हैं, अगर आपकी जांच 500 रुपए की है तो आधा 250 हो जाएगा। अगर आपकी जांच 1000 रुपए की है तो 500 हो जाएगा। तो हर एक जांच का जो पेमेंट है वो 50% लेस। इसके लिए आपको किसी की सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पहचान की जरूरत नहीं है कि आपका महावीर में कोई पहचान का है या नहीं है, मुझे भी फोन लगाने की जरूरत नहीं। आप सीधे आओगे तो भी आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो नंबर 2 कंप्लीट हो गया अपना। अब नंबर 3 आप सुन लो कि जिन लोगों को ऑपरेशन या सर्जरी करवाना है, या जो व्यक्ति भर्ती होकर इलाज कराना चाहता है, तो बाकी अस्पतालों में सरकारी छोड़ के पैसा लगता है कि नहीं? लगता है ना। यहाँ पे पता क्या है, यहाँ महावीर हमें गिफ्ट दे रहा है एक तरीके से। कैसा गिफ्ट? आपके पास आयुष्मान है या नहीं है, आप आएंगे, एडमिशन होगा, कोई सर्जरी ऑपरेशन होना या भर्ती होकर इलाज कराना है, तो वो बिल्कुल
अपन को यहाँ के पता चली और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो सक्षम नहीं है, लाखों रुपए नहीं लगा सकते। मेरी माता बहनों को मैं ये सेवा देना चाहती हूँ कि ऐसी जानकारी जन जन तक पहुँचे। आज आप लोग यहाँ चाहे 50 या 100 आए हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप 100 महिलाएं जाके 200 को 500 को बताएंगी, क्योंकि इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। कोई किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, लेकिन वो इंसानियत का रिश्ता सबसे ऊपर है। अगर हम इंसान हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि एक दूसरे इंसान की हम मदद करें। यही हमारा इंसानियत इसको कहते हैं। तो आप लोग जब जाके बताएंगे किसी मजबूर, किसी परेशान व्यक्ति को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, तो वो कितना खुश होगा और आपको कितनी दुआएं देगा। लगा आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ? आप पूछ भी सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना है क्या? नहीं? आप और आगे की चीजें भी बताती हूँ। सर ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सर बता रहे हैं कि जो सिटी स्कैन की जांच होती है वो बाहर 2500 रुपए में होती है, 2500 रुपए में, लेकिन महावीर में कितने में होती है? 1000 में। और 1000 के बाद जो आपका 50% डिस्काउंट है वो तो परमानेंट है। तो जब 50% डिस्काउंट 1000 का किया जाएगा तो मात्र 500 रुपए में सिटी स्कैन होगा, कहीं भी नहीं होगा। आप जब महावीर परिवार से जुड़ेंगे, मेडिकल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो आपके अनगिनत फायदे हैं। ये तो अभी तक हेल्थ के हो गए, हमारी जो आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में वर्क कर रहे हैं, इतना डिस्काउंट देने के बाद, इतना सब कुछ देने के बाद आपने देखा कोई अस्पताल किसी को प्रोत्साहन राशि नहीं देता, क्योंकि जो है अस्पताल फ्री में काम कर रहा हो वो किसी को प्रोत्साहन राशि कैसे दे देगा? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। महावीर परिवार सबको अपना परिवार समझता है, तो सबका ख्याल रखा जाता है। तो जो हमारी आशाएं बहनें हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जो हमारी सहायिकाएं हैं, या कहीं से भी वो मेडिकल फील्ड से जुड़ी हैं, उनको वो अगर परिवार से जुड़ के कार्य करती है, कोई भी आपका पेशेंट है, आप लेके आती हैं या भिजवाती हैं, तो आपको बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें आपको 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला तो ये, यहाँ पे सर मैडम मौजूद हैं, आप नंबर ले सकते हैं। आपका पेशेंट आ रहा है तो या तो आप स्वयं लेकर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपका पेशेंट स्वयं लेकर नहीं आ रहे हैं तो आप पेशेंट को भेजें, उसके पहले ही नाम, मोबाइल नंबर, उसका पता, एड्रेस, उसको प्रॉब्लम क्या है वो हॉस्पिटल में फोन करके नोट करवा दें। क्या हो रहा है, आपने पेशेंट भेजा, उसने किसी और से चर्चा करके पेशेंट का मुंह बंद नहीं रहता, वो बोलता है मेरे को ये बीमारी, मेरे को ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ऐसे वो करता रहता है। तो दूसरा व्यक्ति चलेगा वो भी फोन लगा देगा, तीसरा चलेगा वो भी फोन लगा देगा। उससे क्या होगा, जो आपकी प्रोत्साहन राशि आपको मिलनी चाहिए किसी और को भी जा सकती है, और हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो कंफ्यूज हो सकता है, मैनेजमेंट, कि हम किसको दें, सही व्यक्ति कौन है। तो इसलिए आपको पहले अपने पेशेंट की पूरी जानकारी फोन लगा के नोट करवानी है उसके आने से पहले, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में आएगा तो जिसका पहला फोन आया, जिसने एंट्री करवाई है, उसकी पूरी जानकारी सही है, तो हॉस्पिटल का प्रशासन उसी को सही मानेगा। और आप खुद लेकर आते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इस हॉस्पिटल से जुड़ने से, मेडिकल कॉलेज से जुड़ने से आपको कई सारे अनगिनत फायदे हैं, और इन फायदों का लाभ उठाना अब आपके हाथ में है। हमने तो आपके सामने पिटारा खोल दिया है, अब आप जितने फायदे उठा सको उठा सकती हो। अब भाई महिला शक्ति इतनी सारी आई है, तो महिला शक्ति के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो महिला शक्ति के बारे में मैं बताना चाहूंगी। आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे एक फोन पे, मेरे एक बार कहने पे आप लोग चले आते हैं। आपके इतने प्यार और दुलार के लिए कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, उसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा, तो मैं वादा करती हूँ भविष्य में मैं जरूर महिला शक्ति के लिए कुछ ऐसा कार्य करके जाऊंगी जो इतिहास के पन्ने में किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया होगा, जो हमारी माता बहनों को अपना अधिकार दिलवाएगा, अपने
करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम घर में जाके लड़ाई करेंगे। हमें सब चीजों का ध्यान रखना है। पुरुष प्रधान देश था, लेकिन आज का जो पुरुष है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो महिलाओं का पूरा सम्मान भी करते हैं। जैसे कि हमारे आदरणीय सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर अमित गुप्ता जी, ऐसे जो एजुकेटेड पर्सन है, वो हर चीज को समझते हैं। अब वो चीज गई कि नहीं महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो खुद कोशिश करते हैं कि महिलाएं आगे आए। हमारी महालक्ष्मी दीदी मैम भी यहाँ बैठी हुई है, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर परिवार के साथ में काम कर रही है, महावीर परिवार के साथ में। ऐसी हमारी कई सारी बहनें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। तो आपके अंदर वो चीज है जो किसी के अंदर नहीं है, सिर्फ हमें ठानना है। पता है हमारे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जहाँ हमने ठान लिया कि ये मैं करूंगी और कर सकती हूँ, तो वो काम 100% होना है। और जहाँ हम डर गए करने से पहले कि मैं क्या करूँ, मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो आपकी आधी हार हो जाती है वहाँ। इसलिए कभी भी अपने आप को निर्बल मत समझो, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। और आप सभी माताएं बहनें यहाँ हैं, तो मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। अब आपके घर में जो भी बहन बेटी है, आपके साथ जो हुआ ठीक है, पुराने टाइम की बात है, लेकिन अभी जो यंग जनरेशन है, आप सब बदलिए, टाइम को बदलिए। जो हमारे माता पिता हमसे डर, हम हमारी बेटियों को मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से मजबूत, बेटियों को डराओ मत। बेटियों को ये बोलो, सही संस्कार दो कि बेटा जाओ, अपना काम करो, आगे बढ़ो, पढ़ने जाओ, कोचिंग जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जो भी आपको करना है, लेकिन अकेले किसी के साथ मत जाओ। किसी भी व्यक्ति के साथ भरोसा करके, अपने परिवार को छोड़ के किसी व्यक्ति के साथ अपने आप को अनकंफर्टेबल एरिया में मत लेके जाओ। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप पब्लिक प्लेस में रहो, जहाँ आप जाते हो, जहाँ भीड़ वाले इलाके, स्कूल, कोचिंग, अगर कोई भी लड़की किसी पे भरोसा करके अकेले जाती है, तो वो खतरे में चली जाती है, अपने जो सुरक्षा कवच है उससे बाहर चली जाती है। आप सोच रहे हो मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मातृशक्ति है, यहाँ है, तो आप अपनी बेटियों को ये सब चीज की जानकारी देंगी। उनको डराना नहीं है। जब गर्मी की छुट्टी होती है तो कराटे क्लास सिखवाओ, मिर्ची पाउडर पर्स में रखवाओ, चाकू पर्स में रखवाओ। किसी के बाप की हिम्मत है जो अंधा हो जाके जब मार रही है तो कोशिश करें। तो आप ये सब हथियार होते हैं महिला के, मोबाइल, डायरी, पैसा, चाकू और मिर्ची पाउडर हमेशा पर्स में होना चाहिए, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए मेरी माता और बहनों, आप डरो मत, आगे बढ़ो, आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूँ। मेरे लायक कोई भी सेवा आप आधी रात भी फोन लगाओगी, मैं तुरंत आप लोगों के साथ खड़ी हो जाऊंगी। आज हम यहाँ महावीर परिवार में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ की सेवाओं का लाभ लेने के इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के लिए, आज से हम जुड़ गए तो हमेशा जुड़े रहेंगे और उन सेवाओं का लाभ और प्रोत्साहन राशि आपको हमेशा मिलती रहेगी। और आपके घरों में से, परिवारों में से किसी को भी प्रॉब्लम है तो उन सभी लोगों को इस सेवा का लाभ मिलेगा। क्या पता कौन सा व्यक्ति किस बड़ी बीमारी से जूझ रहा हो, आपके सिर्फ 2 शब्द बताने पे कि वहाँ ऐसी ऐसी सुविधा है, उसका जीवन बच जाए। इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। अगर किसी का जीवन आप बचा लेते हो ना, तो इससे बड़ी सेवा और इससे बड़ा धर्म और पुण्य मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा है, क्योंकि बचाने वाला भगवान होता है। तो बचाने वाले से ज्यादा पुण्य किसी का नहीं लगता। आप लोग बोर हो रहे हो तो बता देना, अपन कुछ कहानी चुटकुले सुनने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं आदरणीय सर को बुलाऊंगी, आजाद मोदी सर को, वो आए और अपने हॉस्पिटल के बारे में वो भी कुछ विशेषताएं बताएं। मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगी और बनी रहूंगी। एक बार मातृशक्ति यहाँ आई है तो मातृशक्ति की जय जरूर होनी चाहिए। मैं बोलूंगी मातृशक्ति, तो आप बोलना जिंदाबाद, है ना। मातृशक्ति, मातृशक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मोदी सर जी आइए। आवाज नहीं आई। सभी को नमस्कार। भारत माता की बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ मैडम ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और आपने स्वयं देखा होगा कि ये एक बड़ी संस्था है, सामाजिक संस्था है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जितनी मदद पहुंचाई जा सके पहुंचाएं।
अभी आपने वीडियो देखा था, उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी। डॉक्टर साहब अभी उसको ब्रीफ करेंगे। 25 एकड़ के कैंपस में ये कॉलेज और अस्पताल दोनों हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर पूरी जितनी जरूरत रहती है उतने पूरे हर विभाग के डॉक्टर हैं और सारे प्रकार से सुविधाएं देते हुए हम लोग समाज सेवा, जन सेवा का काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। उसमें हमारे पूरे स्टाफ का पूरा सहयोग रहता है और आप सभी से भी यही निवेदन करते हैं कि जरूरतमंद लोगों को आप यहाँ तक पहुँचाएं, आप भी पुण्य कमाएं और हम लोग भी पुण्य कमाएं, ऐसी उम्मीद के साथ में। और मैडम का बड़ा सहयोग रहता है। कुछ ही दिन पहले मुलाकात हुई थी, क्योंकि ये समाज सेविका है। इस यंग एज में जो इन्होंने बीड़ा उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। यंग एज में कोई इस तरह से बीड़ा उठा लेता है तो वो अपने सारे कर्तव्य काम या जो दिशा जिस चीज की सोची है वो पूरा निश्चित तौर पर कर लेता है। और मैं बहुत प्रभावित हूँ मैडम से कि जब से मुलाकात हुई उन्होंने अपने यहाँ डॉक्टर लगाने के बाद में समाज सेविका जरूर लगाया है, क्योंकि समाज सेवा अलग चीज है, डॉक्टर होना अलग चीज है। आप जैसे बाजार में देखते हैं और भी अस्पतालों में सब जगह है, सब प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन ये अद्भुत प्रतिभा सिर्फ मैंने मैडम के उसमें देखी है। और आज उनसे शायद 2 दिन पहले ये प्रोग्राम तय हुआ था और आज आप लोगों की उपस्थिति ने ये साबित कर दिया कि मैडम के काम में कोई कमी नहीं है। 1-2 दिन के दौरान इतने बढ़िया ये बहुत पहले की बात होती है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आप हमारे इस कॉलेज परिषद में मिम्स परिवार से, मिम्स इसको शॉर्ट में ऐसा कहते हैं, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना। फिर एक चलता हुआ नाम आया कि इसमें अस्पताल नहीं दिखता था, मैनेजमेंट साइंस से इससे पता नहीं लगता था, तो हम लोगों ने एक शॉर्ट नेम रखा है महावीर कॉलेज एवं अस्पताल, क्योंकि पेशेंटों को समझने में आसानी होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है। तो कई चीजें जब जमीन को उतरते हैं तब पता लगता है कि क्या होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय अलग बात है। तो ये बारीकी से आपको इसलिए बताया। तो ये महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो इसमें दिख रहा था, तो इसमें हमारे पास में 9 बड़े ऑपरेशन थिएटर हैं, 450 अभी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं कॉलेज में, है ना, और 750 बिस्तर का पूरा बड़ा अस्पताल है जो आने वाले समय में सब पूरा हो जाएगा। तो हम समाज सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बस आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है, इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। आगे आने वाले समय में हम आपके कार्यों के आधार पर जैसे स्टाफ का सम्मान करते हैं, ऐसे आप लोगों का भी सम्मान करने का सिलसिला बनाएंगे और इस तरह से योजना बना के अपन काम करेंगे। बस आपके सहयोग की जरूरत है। आपके पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अपना कर्तव्य दिखाइए, हम लोग आपका साथ है, आप हमारे साथ रहिए। मैं एक बात जरूर बोलूँगा, सभी का घर परिवार है, भगवान जो सुख दिए है, भगवान जो सुख दिए है, सुख 8 प्रकार है और दुख 3 प्रकार है। पता है सभी को? सुख 8 प्रकार का सुख भगवान दिया हुआ और दुख 3 प्रकार का दिया है। 8 प्रकार का सुख, थोड़ा इसको पढ़ो। 8 प्रकार का सुख क्या है? पहला सुख, आप थोड़ा काउंट कीजिए। पहला सुख निरोगी काया, अपना शरीर सुस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, तब दुनिया में सारी चीज हमारे पास है। सपोज हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, हेल्थ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए पहला सुख निरोगी काया। और निरोगी काया के लिए हमको हॉस्पिटल चाहिए और जो कि आप लोग जुड़े हुए। दूसरा सुख घर में माया, माया मतलब पैसा, घर में पैसा होना चाहिए। तीसरा सुख कुलवती नारी,
घर में जो नारी है ये कुलवती। चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी। आपका घर में जो बच्चे है आपका बात मानना चाहिए। सपोज जो बच्चे है बात नहीं मान रहे, इसे अच्छा बच्चा नहीं हो। चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी। पंचम सुख सुंदर वासा। अपना बंगला अपना घर सुंदर होना चाहिए, दूसरा का घर देख के हमको लोभ नहीं होना चाहिए। षष्ठी सुख सज्जन पासा। हम जिसका पास रहेंगे पड़ोसी सभी सज्जन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सप्तम सुख मित्र धनेरी। हमारा बंधु बांधव मित्रों काफी परिमाण में होना चाहिए। अष्टम सुख विभू पदधारी। ये सात सुख होने का साथ साथ भगवान का पूजन अर्चन बंदन स्मरण पठन और भजन करते हैं तो हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सुखी हैं। याद रहा। तो पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में माया। तीसरा सुख कुलवती नारी। चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी। पंचम सुख सुंदर वासा। षष्ठी सुख सज्जन पासा। सप्तम सुख मित्र धनेरी। अष्टम सुख विभू पदधारी। ये सात सुख का साथ सब जब प्रभु जी के चरण कमल में हमारा ध्यान नहीं है, पूजन नहीं है, अर्चना नहीं है, वंदन नहीं है, क्योंकि मानव का सेवा ही माधव का सेवा। हम जो सेवा कर रहे हैं ये भी प्रभु जी के पास ही जा रहा है। जिसको मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ला रहे हैं, ये भी माधव जी का पूजा है। और ये 8 प्रकार का सुख का साथ 3 प्रकार दुख है। दुख क्या है? सत्व रजतम 3 गुण है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक 3 प्रकार सुख है। और हम जो हॉस्पिटल में देखते हैं, हॉस्पिटल में क्रॉस मार्क रहता है, क्रॉस मार्क रहता है। इसका मीनिंग क्या है? ये जो प्लस मार्क हम लोग मैडम लोग जो क्लिनिक करते हैं बसा है, हर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में एक प्लस मार्क रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लस? अनेक मीनिंग है, अनेक मीनिंग है। इसका अर्थ है हम नेगेटिव पॉजिटिव को जा रहे हैं, हम प्लस को जा रहे हैं, हम अच्छा के लिए जा रहे हैं, पॉजिटिव बात के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसका बाद एक अच्छा सोच इसका अंदर है। जब तक अपना अंदर का गर्व, अहम, घमंड हम दूर नहीं करेंगे, हम दूसरा का सेवा नहीं कर पाएंगे। और मैं को दूर करना है। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। और आई को कैसे लिखते हैं? जैसे एक लाइन में लिखते हैं आई। और जो आई को काट दिया दैट इज कॉल्ड प्लस। तो हम अपना आई को काटना, गर्व, घमंड, दम, अभिमान, अहंकार इसको दूर करके जब तक समाज का सेवा नहीं करेंगे तब तक माधव का पूजा नहीं होगा, प्रभु जी का पूजा नहीं होगा। इसके साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद देके मैं बोलूंगा जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत इंस्टीट्यूट की जय, भारत इंस्टीट्यूट की जय, भारत इंस्टीट्यूट की जय। जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम पड़ रहा हो तो डबल ले सकते हैं, व्यवस्था खुद आपसे की गई है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट मौजूद हैं। तो यहाँ पे अभी आप कोई सी भी सर्जरी करवाने आएंगे तो अभी फिलहाल में कुछ दिनों के लिए ब्रेन की यानी कि दिमाग की और हार्ट की यानी कि दिल की सर्जरी अभी कुछ दिनों में आने वाले टाइम में उसको भी चालू कर दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात हमारी सबसे इम्पोर्टेंट छूट गई थी। सब सुविधाएं तो मैंने आपको बता दी थी, कुछ सुविधाएं जो मुझे पता नहीं थी मैम ने मुझे बताया, इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर पेशेंट का इलाज तो फ्री हो ही रहा है, जहाँ तक 50% फ्री हो रही है। आयुष्मान कार्ड से तो सब कुछ ही फ्री हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात कि जब तक वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर कान पूजा,
होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि आप माताएं बहनें हैं, आप मुझे भी कभी भी दिखाएंगे, मैं भी कोई डॉक्टर फीस नहीं लेती हूँ, मेरी यहाँ माता है, मैंने जो बेटी है कई सारी, उनको पता है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सफाई का खास ख्याल रखना है। छोटे बच्चों के नाखून कटवा के रखो, उन्हें साफ के लिए भी कपड़े पहनाओ, और उनको जब भी वो भोजन करे तो हाथ धोने का बोलो। इससे आधे से ज्यादा संक्रमण और बीमारियों से हमारा परिवार बचा रहेगा। और माताएं बहनें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो
अभी जी बताइए, मैं ही मैडम हूँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि जब आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से रहते हैं स्वस्थ और मजबूत, तो आपके जीवन में आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। किसी ने कुछ कह दिया, महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कह दिया तो वो महिलाएं उस चीज को मन में बैठा के इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, सास से बोलेगी, माँ से बोलेगी, पड़ोसी से बोलेगी, मायके में फोन करेगी। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो आपने तो एक्सेप्ट नहीं करा ना, आपको अच्छा नहीं लगे वो बात, वो उसके पास जिसका अपना गाना उसके पास, आप उस चीज को ग्रहण करो जो आपको अच्छी लगे और जो आपके काम की हो। कोई बोल रहे तो बोलने, तो शहर में आगे निकलते कुत्ते से भौंकते रहते हैं बहुत सारे। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लिया करो। मुझे को बहुत फिक्र होती है कि महिलाएं इतनी टेंशन लेती क्यों है। अगर आप लोग मेरी माताएं बहनें बेफिक्र रहने लगी और आप स्वस्थ रहने लगी, तो आप लोगों के जीवन में आप और आपके बच्चे कहाँ बढ़ जाएंगे ये कोई नहीं जान सकता। सिर्फ आप कर सकती हैं काम। अब मैं आपको ज्यादा समय आपका ना देते हुए अब हम